नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज, जिसमें रूल नंबर 1 हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 2। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 2 लिखल है नॉट विदाउट लगाकर। रूल नंबर 2 लिखा हुआ है बाबू, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। नॉट विदाउट लगाकर अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया जाता है। तो ये जो आपका नॉट विदाउट है ना, वो इज, एम, आर, वाज, वेयर, इसके बाद लगेगा नॉट विदाउट। और जब नॉट विदाउट आप लगा दीजिएगा ना, तो उसके बाद आपको देना है नाउन। अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा। या तो इज के बाद नॉट विदाउट, माने इज नॉट विदाउट, एम नॉट विदाउट, आर नॉट विदाउट, वाज नॉट विदाउट, वेयर नॉट विदाउट। उसके बाद आपको नाउन देना है। समझने का प्रयास करना बाबू। शी लव्स यू, वह तुमसे प्यार करती है। तो जितना भी सेंटेंस हम लिखे हैं ना, सब के सब आपका क्या है? अफर्मेटिव। सब के सब आपका अफर्मेटिव है, और हमको बनाना क्या है? निगेटिव। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट तो सब में है ये है। उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वेयर अपन दिमाग से दीजिएगा। तो चूंकि यहाँ पर लव्स लिखा हुआ है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, लव्स V5 है। और जब V1 या V5 रहता है ना, तो इज, एम, आर ये होता है। और जब V2 रहेगा ना, तो वाज या वेयर ये होगा। तो देखिए सी लिख दिए, बढ़िया से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सी लिख दिए। सी के साथ चूंकि V5 है, तब वाज या वेयर से तो हमको कोई मतलब नहीं है। चूंकि V5 है, तो हमको मतलब है इज, एम, आर से। तो सी के साथ आप सभी बच्चों को पता है कि इज होगा। उसके बाद हम देंगे नॉट विदाउट। तो हम यहाँ पर लिख दिए नॉट विदाउट। और बाद आप आराम से नाउन लिख दीजिएगा। तो लव आपका वर्ब भी है और लव आपका नाउन भी है। फिर ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसको फॉर लगा के लिखिएगा, तो हो जाएगा आपका फॉर यू। नहीं समझा तो फिर से समझिए। हम सी है बाबू, तो सी लिखें। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लव्स है बउआ, तो लव्स V5 है। लव्स V5 है, तो इज, एम, आर होगा। तो सी के साथ हम यहाँ पर इज लिख दिए। उसी के बाद नॉट विदाउट होगा बाबू, तो हम नॉट विदाउट लिख दिए। फिर ये चूंकि वर्ब है, हमको नाउन देना है। तो लव वर्ब भी है, लव नाउन भी है।
तो लव लिख दिए। और अगर ऑब्जेक्ट रहता है ना तो फॉर यू कर दीजिएगा। इसी प्रकार का ये भी है, आई लव हर। तो इस वाक्य में ये जो आपका लव है वो V1 है, तो आई है तो आई दे दिए। अब V1 हो या V5, इज एम आर, V1 हो या V5, इज एम आर, तो आई के साथ एम हो गया बाबू, उसके बाद नॉट विदाउट, नॉट विदाउट, फिर लव, फिर हर नहीं लिख करके फॉर हर कर देंगे, फॉर हर। ब्रूटुस लव्ड केसर, तो ये आपका V2 है बउआ, इसलिए इसमें बाजिया बेयर होगा। तो ब्रूटुस, और चूंकि V2 है तो बाजिया बेयर, तो ब्रूटुस के अनुसार बाज हो गया। उसके बाद नॉट विदाउट, फिर लव लिख देंगे। चूंकि ऑब्जेक्ट है तो फॉर केसर हो गया। ब्रूटुस है तो ब्रूटुस हो गया। लव्ड आपका V2 है इसलिए बाज हो गया। उसके बाद नॉट विदाउट, फिर लव फॉर केसर। अब देखिए आई एम होपफुल, तो एकदम ध्यान से आप देखते रहिएगा कैसे बना रहे हैं। आई है तो आई हो गया, एम है तो एम हो गया, और इसी एम के बाद हम लिख देंगे नॉट विदाउट, और नॉट विदाउट के बाद नाउन लिख देंगे, तो नाउन होपफुल का होप हो जाएगा। आई एम नॉट विदाउट होप, ये नाउन है बाइज, तो विजडम हो, ये बाइज आपका एडजेक्टिव है तो नाउन आपका विजडम हो जाएगा। ऑनेस्ट का यहाँ नाउन ऑनेस्टी हो जाएगा। तो देखिए बनाते हैं, ही है तो ही हो गया, इज है तो इज हो गया। उसके बाद हम नॉट विदाउट लिख दिए। अब इसको नाउन में बदलेंगे, तो वाइज का विजडम होता है। नहीं जानता है तो जान लो। आई है तो आई लिख दिए, एम है तो एम लिख दिए, फिर हम लिख दिए नॉट विदाउट, नॉट विदाउट, फिर ऑनेस्ट का ऑनेस्टी कर दिए। ही हैज मनी, तो ही है तो ही हो गया, हैज नहीं लिख करके इज लिख देंगे। उसके बाद नॉट विदाउट मनी, हाइड रहता हाइड, तो बाज या बेयर यहाँ पर हो जाता। बन गया, तो इधर वाला मिटा देते सब कुछ। अब नहीं तो उलबुला जाइएगा। सी है तो सी हो गया, लव्स V5 है तो सी के साथ इज हो गया, नॉट विदाउट लव फॉर यू। आई एम होपफुल, आई है तो आई हो गया, एम है तो एम हो गया। उसके बाद नॉट विदाउट, फिर इसको नाउन में बदल देंगे तो होप हो जाएगा। ही इज वाइज, तो ही है तो ही हो गया, इज है तो इज हो गया। उसके बाद नॉट विदाउट, फिर विजडम, मतलब वाइज का विजडम हो जाएगा नाउन। आई एम ऑनेस्ट, आई है तो आई हो गया, एम हो गया, फिर नॉट विदाउट, और ऑनेस्ट का ऑनेस्टी हो गया। आई लव हर, आई है तो आई हो गया,
लव आपका V1 है, इसलिए इज एम आर हो गया। तो आई के साथ एम, नॉट विदाउट लव, हर त फॉर हर। ही हैज मनी, आपको पता है कि नॉट विदाउट इज एम आर के बाद लगेगा, तो ही है तो ही हो गया, ही के अनुसार इज हो गया। नॉट विदाउट मनी तो मनी, मनी तो नाउन है ये है। हिंदी हुआ ही हैज मनी, उसके पास पैसे हैं। ही इज नॉट विदाउट मनी, वह पैसे के बिना नहीं है। तो वह पैसे के बिना नहीं है मतलब उसके पास पैसे हैं। ब्रूटुस लव्ड केसर, तब ब्रूटुस है तब ब्रूटुस हो गया। लव्ड V2 है तो बाज हो गया, नॉट विदाउट लव फॉर केसर। स्क्रीन शॉट लीजिए, कमेंट में यस कीजिए। स्क्रीन शॉट लो बाबू और कमेंट में यस करो। मेरा कमेंट नहीं करता है जी। चलिए रूल नंबर 2 हो गया, अब रूल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं भाई। अब आइए हम लोग रूल नंबर 3 पर। एवरी बराबर देयर इज नो और हैज बराबर विदाउट। एवरी बराबर देयर इज नो, हैज बराबर विदाउट। तो देखिए एग्जाम्पल, एवरी रोज हैज ए थॉर्न। एवरी रोज हैज ए थॉर्न, एवरी गेन हैज रिस्क। ठीक है। एवरी गुड मैन हैज, सर्टेन प्रिंसिपल्स। एवरी गुड मैन हैज सर्टेन प्रिंसिपल्स। तो देखिए ये रूल किस किस तरह के एग्जाम्पल के लिए है। मतलब अगर सेंटेंस एवरी से शुरू हुआ है और हैज आया है तो एवरी के जगह पर देयर इज नो लिख दीजिएगा और हैज के जगह पर विदाउट लिख दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। एवरी रोज हैज ए थॉर्न, प्रत्येक गुलाब में कांटा होता है। एवरी गेन हैज रिस्क, प्रत्येक लाभ में खतरा होता है। एवरी गुड मैन हैज सर्टेन प्रिंसिपल्स, प्रत्येक अच्छे आदमी के पास निश्चित सिद्धांत होते हैं। तो आखिरकार ये नियम किस तरह के सेंटेंसेज के लिए हैं? तो एवरी से शुरू होगा वो सेंटेंस और वर्ब में हैज लगल रहेगा।
तो उस एवरी के जगह पर देयर इज नो लिख दीजिएगा और हैज के जगह पर विदाउट लिख दीजिएगा। तो ये एवरी है ना, तो हो गया देयर इज नो। तो एवरी के जगह देयर इज नो, ये रोज है तो रोज, और हैज के जगह पर विदाउट ए थॉर्न। एवरी गेन हैज रिस्क, एवरी के जगह पर देयर इज नो, फिर गेन है तो गेन, हैज के जगह पर विदाउट, फिर रिस्क है तो रिस्क। एवरी गुड मैन हैज सर्टेन प्रिंसिपल्स, तो एवरी के जगह पर देयर इज नो, एवरी के जगह पर देयर इज नो, गुड मैन तो गुड मैन, और हैज के जगह पर विदाउट सर्टेन प्रिंसिपल्स। ठीक है, बन गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, लेकर कमेंट में यस कीजिए। चलिए मिटा रहे हैं। अब आइए रूल नंबर 4 की ओर बढ़िए। रूल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। एवरी वन प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एवरी वन के बाद आपका रहेगा V5, तब जाकर के आपका रहेगा ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्या होगा, देयर इज नो वन हु डज नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। दिस इज योर रूल, समझिएगा। मतलब आप एवरी के जगह पर आप जानते हैं देयर इज नो, तो एवरी वन के जगह पर लिखिएगा देयर इज नो वन। समझने का प्रयास कीजिएगा। एवरी वन के जगह पर लिख दीजिएगा देयर इज नो वन, फिर V5 है ना, तो हु डज नॉट प्लस V1। V5 है तो हु डज नॉट V1, मतलब हु डज नॉट लिख दीजिएगा, और डज नॉट के बाद V1 आता है, तो इस V5 को V1 में बदलिएगा। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा, एवरी वन लाफ्स यू। एग्जाम्पल देखिएगा, एवरी वन लाफ्स यू। अब इसको समझिएगा, ये एवरी वन हो गया, ये लाफ्स आपका V5 हो गया, और ये यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप सीधा लिखिए देयर इज नो वन हु डज नॉट, देयर इज नो वन हु डज नॉट लिखिए।
देयर इज नो वन, देयर इज नो वन हु डज नॉट, देयर इज नो वन हु डज नॉट। उसके बाद आप भी1 लिखिए तो लाफ होगा, और यू है तो यू। उसके बाद एवरीवन लव्स यू, एवरीवन लव्स यू। तो देखिए ये आपका एवरीवन, ये लव्स आपका V5, यू आपका ऑब्जेक्ट। तो देयर इज नो वन हु डज नॉट लिखिए, तो देयर इज नो वन हु डज नॉट, देयर इज नो वन हु डज नॉट, फिर लव, V1 आपका क्या हो जाएगा, लव यू। एवरीवन मेक्स मिस्टेक, everyone makes mistakes, so there is no one who does not, there is no one who does not, V1 तो make हो जाएगा, फिर mistakes। हिंदी समझा देते हैं, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, हर कोई गलतियां करता है। देयर इज नो वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, ऐसा कोई नहीं है जो गलतियां नहीं करता है, ऐसा कोई नहीं है जो गलतियां नहीं करता है, मतलब हर कोई गलतियां करता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया। अब रूल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं भाई। अब रूल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 में everyone प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका क्या बनेगा, देयर वाज नो वन, वाज हो जाएगा, V2 है ना तो वाज हो जाएगा। जहाँ देयर इज नो वन लिख रहे थे ना, देयर वाज नो वन लिखिए, और जहाँ पर हु डज नॉट कर रहे थे ना, हु डिड नॉट कीजिएगा, क्योंकि V2 है, तो हु डिड नॉट। उसके बाद आप V1 कर दीजिएगा इसका, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देयर वाज नो वन हु डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एवरीवन प्रेजेंट क्रिटिसाइज्ड, everyone present criticized, his conduct,
एवरीवन प्रेजेंट क्रिटिसाइज्ड हिज कंडक्ट। ये जो क्रिटिसाइज्ड है वो आपका भेटू है, तो देखिए कैसे बनेगा। देयर वाज नो वन प्रेजेंट कर दीजिएगा, जैसे एवरीवन है ना, तो देयर वाज नो वन, एवरीवन के जगह पर देयर वाज नो वन। अब ही टू के जगह पर हु डिड नॉट। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। बीच में एक शब्द यहाँ पर आया है प्रेजेंट, तो ये जो आपका एवरीवन है ना, देयर वाज नो वन लिख दीजिए। तो ये जो आपका एवरीवन है ना, तो यहाँ लिख दीजिए देयर वाज नो वन। तो एवरीवन है तो लिख दिए देयर वाज नो वन। फिर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, प्रेजेंट हो गया। अब ये भी टू है ना, तो इसके लिए होगा हु डिड नॉट। तो हु डिड नॉट प्लस भी वन, तो भी वन आपका क्रिटिसाइज हो जाएगा। भी वन आपका क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज। खाली डी हटा दीजिए। फिर इसको छाप दीजिए हिज कंडक्ट। अब नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। एवरीवन के नीचे लिखाएगा देयर वाज नो वन। अब भी टू के लिए लिखाएगा हु डिड नॉट, उसके बाद भी वन। तो अब यहाँ पर आकर देखिए, एवरीवन के लिए लिखाया देयर वाज नो वन। ये प्रेजेंट था तो प्रेजेंट लिख दिए। ये भी टू था तो हु डिड नॉट भी वन, तो क्रिटिसाइज हो गया। हिज कंडक्ट था हिज कंडक्ट। फिर से समझ लीजिए, एवरीवन है तो लिखाया देयर वाज नो वन। प्रेजेंट है तो लिख दिए प्रेजेंट। और क्रिटिसाइज भी टू है तो हु डिड नॉट भी वन। हिज कंडक्ट था हिज कंडक्ट। एवरीवन हु वाज प्रेजेंट देयर। Everyone who was present there praised his speech. Praised his. Everyone who was present there praised his speech. देखिए कैसे बनेगा। ये आपका भेटू है, तो ये जे पर लिखाएगा हु डिड नॉट। देखिए कैसे बनाएंगे। एवरीवन के जगह पर लिखिए देयर वाज नो वन, और हु वाज यहाँ से हट जाएगा, ये हट जाएगा। फिर प्रेजेंट लिख दीजिए, फिर देयर लिख दीजिए, और यहाँ पर लिखिए प्रेज्ड के जगह हु डिड नॉट प्लस भी वन, प्रेज हिज स्पीच। प्रेज हिज स्पीच। हमको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, तो नहीं आया तो फिर से समझिए। हम आपको जो बोलेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। एवरीवन है ना, तो देयर वाज नो वन। जैसे बाबू ये वाला आपका एवरीवन लिखल है, तो लिख दिया देयर वाज नो वन। ये तो समझ में आया। अब हमने आपको बोला कि हु वाज को आप हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। फिर बोला कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखो, देयर है तो देयर लिखो। फिर प्रेज्ड आपका भेटू है तो हु डिड नॉट प्लस भी वन कर दो। प्रेज्ड आपका भेटू है तो हु डिड नॉट प्लस भी वन कर दो। हिज स्पीच तो हिज स्पीच। अब प्रश्न उठता है कि सर इसको क्यों हटाएं।
तो इसको इसलिए हटाएं क्योंकि यहाँ पर हम हु लिखेंगे, हु तो हम लिखवे करते, इसलिए ये वाला हु हटा दीजिए। बाज क्यों हटाए? क्योंकि ऑलरेडी बाज यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए ये वाला बाज हट जाएगा। हु क्यों हटा? क्योंकि हु बाज में लिखाएगा, इसलिए हु हट गया। वाज क्यों हटा? क्योंकि वाज लिखा चुका है, इसलिए वाज हट गया। ठीक है, अब अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट में यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। स्क्रीनशॉट लो बाबू और कमेंट में यस करो। और बाकी विशेष रूल कल होगा। इतना रूल आप लोग क्या कीजिए, कॉपी में लिख करके और है ना क्वेश्चन लिखिए और आंसर अपने मन से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम आपको पढ़ा देंगे। बाकी विशेष बाबू कल होगा। तब तक के लिए नमस्कार।